बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल और क्विक बनने वाली है। ईद से फ़ारिग हुए हैं अभी हम लोग। बहुत ही मुरक्कन और ऑयली खाने खा खा के अब दिल चाहता है कुछ सिंपल सा इंसान खाए और जो कि बहुत जल्दी बन जाए और जो कि हैवी भी ना हो। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, बड़े साइज़ के, तकरीबन ये आधा किलो के करीब आलू हैं। इनको मैंने धो लिया है अच्छी तरह। धो के मैंने इनको छिलका उतार के इनकी मैंने बारीक बारीक कतलियाँ कर ली हैं। ठीक है, कतलियाँ ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा बारीक हो, बस नॉर्मल साइज़ की आप इसकी कतलियाँ कर लीजिए और इनको एक जगह रख दीजिए। फिर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसके अंदर जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून तकरीबन कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। इन दोनों को मैंने अच्छा सा क्रैकर कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से क्रैकर हो जाएँ, अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगे, तो फिर यहाँ पर मैंने आलू की कतलियाँ काट के रखी थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ठीक है, इन आलू की कतलियों को अच्छी तरह से आप इस ऑयल में फ्राई कर लीजिए। मुसलसल चम्मच चलाते रहेगा वरना आलू जो हैं वो नीचे से पकना शुरू हो जाएंगे कढ़ाई में। ठीक है, इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए कि इनका अच्छा सा थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जब हमारे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ठीक है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ भी आलूओं को अच्छी तरह से मिला लूँगी। टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। और आप फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप नॉर्मल नमक कम कर लीजिएगा। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इससे हमारी हंडिया का जायका ज़रा ज़बरदस्त सा हो जाता है। बस ये चीज़ें डाल के आप अच्छी तरह से आलूओं की भुनाई कर लीजिए। अच्छी तरह से जब आपका मसाला भुन जाएगा और इस मौके पे इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, आप यकीन करें बहुत मज़े के ये आलू बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इनको बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए कि इसका ऑयल अलग हो जाए। अच्छा, फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा, यानी हाफ़ कप के करीब आप इसमें पानी डाल लीजिए। हमारे आलू बहुत बारीक कटे हुए हैं इसलिए बहुत जल्दी गल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद इसको ढक के आप तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। फिर हम 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे हमारे आलू तकरीबन अच्छी तरह से गल चुके हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल किया है। इसको भी मिलाने के बाद मैं 5-10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी ताकि हरे धनिया की स्मेल इसमें अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये थोड़े शोरबे वाले रखने हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिला लीजिए। अगर आपको भुने हुए रखने हैं तो पानी आप बस इतना ही मिलाइए। और इसकी ये देखिए, इतने ज़बरदस्त से ये हमारे आलू की कतलियाँ रेडी हैं। इनको प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये हमारे आलू बन के तैयार हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। जब आपके पास गोश्त, सब्ज़ी और दालों से दिल भर जाए तो आप इस तरह के आलू बना के आप ज़रूर सर्व कीजिए। और ये आलू जो है अगर बच जाएँ आपके नाश्ते में तो आप ये बच्चों के सैंडविच में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत मज़े के होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक के लिए न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं नए रेसिपी के साथ। प्लीज़ मुझे और KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।